नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोर्ट मीडिएशन को लेके है। तो आप जल्दी से बेल आइकन पर जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कोर्ट मीडिएशन क्या होती है तो ये पहले समझ लेते हैं। कोर्ट मीडिएशन एक काउंसलिंग कमेटी होती है दोस्तों। यहाँ पे जो है वो परिवार की जो भी मैटर है आपका, जो कोर्ट में अगर पहुँचता है, डाइवोर्स केस है या फिर कोई मेंटेनेंस केस है, मैट्रिमोनियल कोई भी आपका केस मान सकते हैं हम लोग, जिसमें मीडिएशन हम लोग अगर करना चाहते हैं या फिर कोर्ट एडवाइस करता है करवाने के लिए, या अपोजिट पार्टी भी आपकी जो मीडिएशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकती है, तो वहाँ पे एक जो कमेटी आपके और आपके अपोजिट पार्टी की जो है वो काउंसलिंग के थ्रू जो है आपको समझाती है, आपको गाइड करती है। जो एक हमारा मैट्रिमोनियल हाउस रहता है या मैट्रिमोनियल उसकी लाइबिलिटीज़ जो रहती हैं दोनों एंड से, पति की एंड से और पत्नी के एंड से, दोनों एंड से वो जिम्मेवारियाँ क्या होनी चाहिए, क्या होती हैं, तो उन सब टॉपिक्स को लेके आपको थोड़ी सी सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार को ना तोड़ें और उसको बचा के कैसे उसको आगे अच्छे से निभाएं रिलेशन को। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ पे मीडिएटर्स कौन होते हैं, वहाँ पे हम लोग एडवोकेट लेके जाएं, मम्मी पापा को लेके जाएं, किसको लेके जाएं। तो पहली चीज़ आपको मैं डाउट ये साफ लफ्ज़ों में क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, शादी आपकी और आपकी वाइफ की हुई है। तो काउंसलिंग जो है वो रिक्वेस्ट किसी ने भी डाली है, आपके एंड से है या फिर आपके अपोजिट पार्टी के एंड से है या फिर कोर्ट ने एडवाइस किया है, तो दोस्तों आपके दोनों के बीच में वो होनी चाहिए, ना कि तीसरा कोई बंदा बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो तीसरा बंदा मतलब कहने का कि आपका परिवार का कोई सदस्य वहाँ पे मीडिएशन में आ सकते हैं, बट जब वो मीडिएशन होनी है, जिस रूम में मीडिएटर्स बैठे हैं वहाँ पे उस रूम में खाली आप और आपकी स्पाउस जो है वो दो लोग ही अंदर बैठे होने चाहिए जब मीडिएशन हो रही होती है। तीसरा कोई भी बंदा अंदर जो है वो अलाउ नहीं होता है और ना ही वहाँ पे अंदर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका राइट है। अगर इन केस इस तरह का कुछ होता भी है कि आपके परिवार से कोई आपके साथ चलते हैं या फिर अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट जो अपने जो केस चल रहे हैं, जो वो आपके अपने मम्मी पापा को लेके आते हैं या फिर अपने एडवोकेट को लेके भी आते हैं अगर, तो दोस्तों आपने मीडिएटर को बोल के उनको बाहर बिठाना है कि सर मीडिएशन होनी है। सीधा बोलना है कि मीडिएशन जो दोस्तों होनी है वो मेरी और मेरे स्पाउस की होनी है, मेरी और मेरे वाइफ की होनी है। मेरी और मेरे वाइफ को जो है वो आगे का जो लाइफ जो है वो स्पेंड करनी है, आपने जो उनको गाइड करना है। शादी तो हमारी हुई है, तो उनसे ऑन रिक्वेस्ट आप इस तरह का बोलोगे तो आपको सब जो कोऑपरेट करेंगे। इन केस कई बार सुनने को ये भी मिलता है दोस्तों कि मीडिएटर्स जो होते हैं वो थोड़े एडमेंट हो जाते हैं, तो उस केस में घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपका एक पोलाइट बिहेवियर आपको जो है वो आगे आपकी जीत आपको जो है वो दिलवा सकता है। आप मीडिएटर के सामने भी जो है वो आपको सिंपल दो लाइंस में ये बोलना है, सर अगर आपने इनके पेरेंट्स को या फिर वो कोई एडवोकेट लेके आए हैं अपने एंड से, उनको अगर अलाउ करना है तो आप इन दोनों की ही मीडिएशन करवा दो। मुझे मीडिएशन करवाने के लिए जब आपको टाइम मिलेगा तो मेरे को बुला लेना, मैं बाहर जाके बैठ रहा हूँ। सीधी व स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इन लफ्ज़ों में आप उनसे ये बात कर लोगे तो दोस्तों कोई भी मीडिएटर जो है वो आपकी बात टाल नहीं सकता है। तो आप पोलाइट वे में भी आप बात कर रहे हैं, और अगर नहीं होता है तो इस वे में भी बात करके आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो रही बात वहाँ पे जाके क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वहाँ पे जाने के बाद जो है वो मीडिएटर्स जो आज का दौर जो चल रहा है दोस्तों, वहाँ पे पहली कोशिश तो उनकी भी यही रहती है कि आपका परिवार बच जाए, आपकी शादी टूटने से बच जाए। जब किसी का बच्चा भी है तो वो बच्चे का भी जो है वो रेफरेंस उसमें डाल के आपको दोनों को समझाते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो आपकी एंड से जो जो भी रीज़न रहा होगा तो उसके वजह से आपका बच्चा सफ़र ना करे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे गाइड करते हैं वो। तो
आपका मैटर अगर आप सॉल्व हो जाता है, रिज़ॉल्व हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कई बार होता है कि वहाँ पे अभी जो सुनने में लोगों के मुंह से भी मिलता है और काफ़ी एक्सपीरियंस जो रहे हैं इस तरह के लोगों के जो शेयर करते हैं मेरे साथ अपने, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि मीडिएटर्स आपके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आपकी अपोजिट पार्टी रहना नहीं चाहती है आपके साथ, तो आप उसको सेटलमेंट कर लो। तो दोस्तों ध्यान से सुनना इस चीज़ को, सेटलमेंट, कि आप मैटर को सेटलमेंट। तो ये नया वर्ड क्या चीज़ है? तो ये वर्ड कुछ नहीं है दोस्तों, आपको इनडायरेक्ट वे से पैसे मांगे जा रहे हैं। आपको मीडिएशन सेंटर में आपका मीडिएशन के बहाने जो है वो आपको जो है वो पैसे देने के लिए प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो दोस्तों उस केस में कभी मत जाएं। अगर मीडिएटर्स इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको पोलाइटली आपने इतना बोलना है कि सर कोई बात नहीं, अगर इस तरह का कोई है, मैं तो रिज़ॉल्व करने के लिए आया था यहाँ पे, अपना घर बचाने के लिए, जो आपने मीडिएशन करवाई थी उसके बिहाफ पे मैं अपना घर बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर पैसे देने की बात है दोस्तों, तो मैं एक फुटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता। मेरे जो ऊपर जो, अगर आप सच हैं दोस्तों, अगर आपका जो एलिगेशंस जो लगे हैं वो सारे फेक हैं, तो दोस्तों जीत आप ही की होगी, घबराना नहीं है। उसके लिए आप वहाँ पे सिंपल 2 लफ्ज़ों में इतना बोल के आना है कि सर आप मीडिएशन करवाना चाहते थे, आपने मीडिएशन के लिए बुलाया, मैं आया हूँ यहाँ पे, आपने मीडिएशन करवाई, बहुत अच्छा लगा सर, बट जो सेटलमेंट नाम के चीज़ पे मेरे को ब्लैकमेल या फिर मेरे को एक्सटॉर्ट करने का जो अभी ये सुनने को मिला है मेरे को, तो मैं एक्सटॉर्शन का शिकार नहीं होना चाहता। तो सेटलमेंट के नाम पे जो मैं कोई पैसा मैं देना नहीं चाहता हूँ इस तरह का। अगर कोई एलिगेशंस इस तरह के लगाए गए हैं मेरे पे, अगर वो प्रूफ हो जाते हैं, तो जो ऑनरेबल कोर्ट का जो डिसीज़न होगा मुझे वो मंजूर होगा। मैं वो डिसीज़न वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट में अपना डिफेंड करके जो है केस को, जैसे भी जितना भी टाइम लगता है, मैं अपने आप को जो है वो डिफेंड करके अपने आप को प्रूफ करूँगा सर। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे ध्यान रखने लायक होती हैं। और कई बार जो मीडिएटर्स होते हैं, अगर आपकी मीडिएशन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो रही है इन केस, या फिर हाई कोर्ट में भी अगर मीडिएशन आपकी होती है या कभी, तो वहाँ पे कुछ नॉमिनल वन टाइम कॉस्ट जो है वो आपको मीडिएटर्स लगाते हैं अपने ऑर्डर्स में। ऑर्डर में जो कॉस्ट लगाते हैं वो एक्चुअली आपको पे करनी होती है दोस्तों, वो वन टाइम बेसिस पे रहती है। तो वो एक्चुअली में अगर आप समझें कि उस चीज़ को जो है वो कोर्ट क्यों लगाता है, तो वो एक कोर्ट की इन द आइज़ ऑफ कोर्ट आप बोले हैं कि कोर्ट की नज़रों में जो एक थोड़ा सा रिलीफ होता है कि वाइफ आपकी जो है वो स्पाउस जो है वो मीडिएशन के लिए अपने खर्चे पे आई है, तो वो एवल्ड बॉडी नहीं है। जबकि आपके दूसरे केसेस जो हैं वहाँ पे चल रहे हैं 125 का 125 CRPC या कोई और मेंटेनेंस केस जो चल रहा है आपके एंड पे, उसके अगेंस्ट में प्रूफ है, वो अदर चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो दोस्तों मीडिएशन में ख़ास करके जो आपको कॉस्ट अगर लगाई जाती है, तो वो एक नॉमिनल कॉस्ट होती है। 10,000 भी लग सकती है, 5 भी लग सकती है, 15 भी लग सकती है, 20 भी लग सकती है। वो डिपेंड करता है कि फैमिली का जो मतलब किस तरह का जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से जो है वो लगा दी जाती है। तो दोस्तों आप वहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट करके इसको भी कम करवा सकते हैं। जो वहाँ पे मीडिएटर्स रहते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करके इसको अपना मतलब लाइबिलिटीज़ बता लीजिए, आपके खर्चे बता दीजिए, आपका एक्सपेंस बता दीजिए, उसके बिहाफ पे आप उसको कम भी कर सकते हैं उनसे बात करके। तो दोस्तों बट इसको डिनाई नहीं करना है, इसको आपने पे करना है। तो अगर इसको आप डिनाई करोगे, पे नहीं करोगे, तो वो आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो बस ये चीज़ है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक को लेके आपने कुछ मेरे से पूछना हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो मीडिएशन के बारे में मैं आपको डेफिनेटली जो मेरे से हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा।